के दर्शन करने के लिए भी कई बड़े लोग आते हैं। वर्तमान में संतों में उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप भगवान श्री राम का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आओ जानते हैं इस निर्मल हृदय संत के बारे में 10 खास बातें। प्रेमानंद जी महाराज। पहला, परिवार प्रेमानंद जी का। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में ररसौल के आखिरी गांव में हुआ था। प्रेमानंद जी का बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। दूसरा, दीक्षा। 13 वर्ष की उम्र में ही वे दीक्षा लेकर संत बने हुए हैं। प्रेमानंद जी महाराज का नाम आयन ब्रह्मचारी रखा गया है। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। तीसरा, बड़े बड़े लोग हैं इनके भक्त। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित सभी धर्मों के संत गुरु भी उनके दर्शन करने के लिए अनेक धाम पहुंचे हैं। महाराज प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं। श्री राधा वल्लभी संप्रदाय। प्रेमानंद जी महाराज जी श्री राधा वल्लभ जी संप्रदाय में दीक्षा ली थी। वृंदावन आने से पूर्व ये ज्ञान मार्गी सन्यासी थे, लेकिन बाद में श्री कृष्ण लीला देखकर इनका हृदय परिवर्तित हुआ और वे भक्ति मार्गी के बन गए। 5वां नंबर, गुरु उनके कौन थे? प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरु संत श्री हित गौरांगी शरण महाराज जी थे, जिन्होंने प्रेमानंद जी को भक्ति का पाठ पढ़ाया। प्रेमानंद जी महाराज पहली बार जब मथुरा आए थे उन्हें महसूस हुआ कि यही उनकी जगह है। वे रोज बिहरी जी के मंदिर जाने लगे। वहीं से उन्हें भक्ति का मार्ग मिला। फिर जब प्रेमानंद जी महाराज के राधा वल्लभ मंदिर गए तो वहां उनकी मुलाकात तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी से हुई। गोस्वामी जी ने उन्हें श्री गौरांगी शरण महाराज के पास भेजा। गौरांगी महाराज से मिलकर प्रेमानंद जी का जीवन बदल गया। यही प्रेमानंद जी महाराज जी ने श्री राधा वल्लभ जी संप्रदाय की दीक्षा ली। भूखे रहे प्रेमानंद जी महाराज अपने सन्यासी जीवन के शुरुआती दिनों में। कई दिनों तक भूखे रहे। घर त्याग कर वाराणसी आ गए थे। वहां गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते और तुलसी घाट पर पूजा करते। भोजन प्रति की इच्छा से प्रतिदिन 10-15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में किसी ने भोजन दिया तो ठीक, अन्यथा सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते थे। 7वां नंबर, वृंदावन वन में है उनका आश्रम। फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में रह रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। 8वां नंबर, वह बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं प्रेमानंद जी महाराज। हमें उनकी जरूर बातें सुनना चाहिए। 8वां नंबर, भक्तों की श्रद्धा। प्रेमानंद जी महाराज रात्रि काल में करीब 3 बजे छठीकरा रोड पर मौजूद श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रमणा रेती क्षेत्र स्थित अपने आश्रम में श्री हित राधा केली कुंज जाते थे। करीब 2 किलोमीटर की इस पद यात्रा के दौरान महाराज जी की झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते थे, परंतु स्वास्थ्य कारणों से यह क्रम रुक गया। वे रोज वृंदावन की परिक्रमा करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। उन्हें एक लंबी बीमारी के कारण पर थोड़ा सा दिक्कत रहती है। 9वां नंबर, किडनी खराब है उनकी। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी कई सालों से काम करना बंद कर दिया है। वे पूरे दिन डायलिसिस पर रहते हैं। इसके बावजूद वे रोज प्रवचन देते हैं और अपने सभी नित्य कर्म करते हैं। कई भक्त उन्हें किडनी डोनेट करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का नाम कृष्ण रख लिया है। 10वां नंबर, जप की महिमा। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि कलयुग में श्री हरि की भक्ति ही हमें तार सकती है और कोई मार्ग या उपाय नहीं है। इसलिए रोज जप करेंगे तो सभी तरह के संकट मिट सक जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज पूरी भक्ति में लीन रहते हैंगे और अच्छी अच्छी बातों को लोगों की तक पहुंचाते हैं। जय प्रेमानंद जी महाराज।
सबसे महत्वपूर्ण बात, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया ही पहननी चाहिए। अगर आप बिछिया के आकार की ओर तो अच्छा माना जाता है। मछली के आकार की बिछिया पहनने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। नंबर 5, महिलाओं को भूलकर भी लोहे, स्टील या अन्य किसी भी धातु की पायल नहीं पहननी चाहिए। अगर आप भी लोहे, स्टील या अन्य किसी धातु की पायल पहनती हैं तो इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपको पायल पहननी ही है तो चांदी की पायल पहने। हमारे वास्तुशास्त्र में चांदी को बहुत ही शुभ धातु माना गया है और इसे पायल के रूप में धारण करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। साथ ही आपके पति पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 6, गहनों की तरह ही कपड़ों को भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा हुआ होता है। हम रोज कपड़े पहनते हैं, इसका भी कुछ हमारे वास्तुशास्त्र में नियम बताए गए हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आम तौर पर घर में महिलाओं का बैठती हैं और इसी कारण आपके घर में गरीबी आ जाती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान की पूजा पाठ अच्छे से की थी, लेकिन फिर भी हमें दरिद्रता का मुंह देखना पड़ता है। कपड़े न सिर्फ तन को ढकते हैं बल्कि उसमें हमारा चरित्र व्यवहार भी झलकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों के नियम का पालन भी मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से होती है। आजकल के फैशन के दौर में कई लोग फटे कपड़े, जीन्स टॉप पहनते हैं और कभी-कभी अपन अगर कपड़े की सिलाई खुल जाने के बाद भी उन्हें नहीं सिलवाते। ऐसा ही कई गलतियां महिलाओं द्वारा घर में की जाती हैं। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा कपड़ा पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शुक्रवार और शनिवार के दिन कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र और शनि ग्रह प्रभावित होता है और यह ग्रह हमारे जीवन में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि कटे और फटे पहनने से शारीरिक क्षमता का ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अगर हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है। इसमें तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। शुक्र और शनि ग्रह से बचने के लिए आपको शुक्रवार और शनिवार के दिन कटे फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आप किसी कपड़े की कोई सिलाई खुल गई है तो उसे तुरंत ही ठीक कर देना चाहिए। जो कपड़े ज़्यादा ही फट गए हैं या उसकी सिलाई अधिक खुल गई है, जब अब ठीक नहीं हो सकती है तो ऐसे कपड़े को घर से बाहर निकाल दें। अपने घर में किसी भी समय सदस्य को शुक्र और शनिवार के दिन ऐसे कपड़े बिल्कुल भी ना पहनने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दें कि शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नए कपड़े सिर्फ बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन ही पहनना चाहिए। अगर आपने कपड़े खरीद कर लाते हैं और उसे बुधवार और बृहस्पतिवार से ही पहनना शुरू करते हैं तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे भोलेनाथ चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब लिंक को टच करने पर आपको एक नई वीडियो की और जानकारी मिलेगी। इसे ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें।